गुड इवनिंग एवरीवन। आज का मेरा समाचार है अनदर इंडियन विमेन काट शॉपलिफ्टिंग इन यूएस ब्रेक्स डाउन क्राइज सॉरी वीडियोस गोज वायरल। तो आइए जानते हैं कि ये जो समाचार है ये किसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, तो उस वीडियो में आखिरकार है क्या। तो उस वीडियो में ये है कि एक भारतीय महिला है जो कि अमेरिका की दुकान से चोरी के आरोप पकड़ा गया दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हमारे देश की एक महिला जो है वो अमेरिका के यहाँ एक दुकान में से कुछ सामान को बिना उसका पैसा दिए हुए ले जाने का आरोप बताया गया है। और ये बताया जा रहा है कि वो जो महिला है वो उस सामान को बिना बताए हुए ले जा रही है, लेकिन वो महिला सामान चोरी की है या नहीं की है ये आगे की समाचार में हम आपको बताते हैं। तो क्या हुआ है, और वो जो महिला जब पुलिस ने उसको पकड़ा, उस भारतीय महिला को, तो वो रोती नज़र आ रही है और पुलिस अधिकारियों से माफ़ी भी मांग रही है और कह रही है कि सॉरी मैं भूल गई कि पे करना था। इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है कि उसने चोरी कर रही है सामान, वो चोरी सामान कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उन पुलिस अधिकारियों से ये बात बोल रही है कि वो जो सामान ली है उसका पैसा देने के लिए शॉपकीपर दुकानदार को भूल गई है। अभी वो पैसा देती, लेकिन तब तक जो अमेरिका के पुलिस हैं उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और झूठे वीडियो वायरल कर दी कि अमेरिका से चोरी कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरह इस बात की पुष्टि हुई नहीं है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जो अमेरिका का कानून है चोरी के मामले में वो बहुत ही सख्त है। अगर वो जो भारतीय महिला है, अगर उसकी जो चोरी है अगर वो साबित हो जाए तो ये गंभीर अपराध के रूप में अमेरिका के कानून में दर्ज हो सकती है और इसकी कुछ सज़ा भी दी जा सकती है उस भारतीय महिला को। तो अब ये जो वीडियो स्पष्ट रूप से सही है या गलत है, तो इसको लेकर भारत के जो इमेज हैं, विदेश में रहने वाले जितने भी भारतीय व्यक्ति जा रहे हैं हमारे भारत से विदेश में रहने वाले, उनके भी व्यवहार पे बहस हो रहा है। अब ये हो रहा है कि हो सकता है कि जो जा रहे हैं प्रवासी वो भी ऐसा व्यवहार उनका चोरी करते हो, तो इससे भारत की इमेज भी बहुत गंदी हो रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वो जो वीडियो है कि वो चोरी कर रही है, इस पे कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि वो अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वो जो महिला है भारतीय महिला, वो पुलिस अधिकारी से सॉरी भी कह रही है और ये भी कह रही है कि अभी मुझको ये भूल गई थी कि मुझको उस सामान के पैसे को पे करना था, अर्थात भुगतान करना था। तो अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा अगर वो महिला को चोरी करते हुए पकड़ लिया जाए, मतलब ये साबित हो जाए उसका जुर्म कि ये चोरी कर रही थी। तो अगर ये जो घटना है वो पता चल जाए तो जो वीज़ा की स्थिति प्रवासी को मिलती है वो बिगड़ जाएगी। प्रवासियों की जो यहाँ से जाने वाले अमेरिका हैं लोग, उनकी छवि बिगड़ जाएगी और उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होगी अमेरिका में और साथ ही साथ भारत में भी वो प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि अगर भारतीय महिला का जो कानून साबित हो गया तो उसको लेके अमेरिका में कानून क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग होता है कि दुकान से बिना भुगतान किए कुछ सामान ले जाना, अर्थात सामान तो आपने ले लिया लेकिन उसका भुगतान अर्थात उसका जो देनदारी हुआ, जो राशि हुई सामान की, वो आपने नहीं दी। तो अमेरिका के अधिकांश राज्यों में अगर आप बिना भुगतान करते हुए सामान ले जाते हैं तो उसको चोरी के रूप में लिया जाता है। तो अगर अगर वो महिला पकड़ी जाती है
तो उसको कुछ दंड हो। तो सामान जो लिफ्टिंग है वो उसके लिए जेल भी हो सकती है। अगर छोटी चोरी अगर उसने की भी है, अगर वीडियो सही हुई, अगर छोटी चोरी की भी है कुछ सामानों की हुआ, तो 6 महीने की उसको जेल हो सकती है, या फिर उसको कुछ जुर्माना यानी नकद राशि देना हो सकता है। जो दुकानदार है वो एक अमेरिका का नागरिक होने के हिसाब से उस महिला पे नागरिकता का केस भी दर्ज कर सकता है, तो इससे उसको जेल भी हो सकती है। इसके बाद अगर अब दायी परिणाम एक होता है, तो दायी परिणाम में ये है कि भविष्य में अगर अपराध के आज ये अपराध अगर दर्ज हो जाता है तो भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी अमेरिका में। किसी वीज़ा पे प्रवासी जितने होंगे उनको वीज़ा नहीं मिल पाएगा और असर पड़ सकता है हमारे नवयुवक को, हमारे देश के युवाओं को। इसके साथ ही विदेशी यात्रा के लिए जैसा कि उन्हें बताया कि वीज़ा रद्द हो सकता है, और भविष्य में प्रवास जितने भी स्टूडेंट वीज़ा लेने जाते हैं यहाँ से अमेरिका, नौकरी के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए जाते हैं, तो वो प्रभावित हो सकती हैं। तो हालांकि भारत के लिए अगर जो चोरी है वो पकड़ी जाती है, वो दर्ज हो जाती है कि हाँ इस भारतीय महिला ने वास्तव में कुछ सामान चुराए हैं, छोटी रकम चुराई है, तो उससे भारत के लिए चुनौती और हानि भी हो सकती है। पहला ये कि अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर होगा, ये हो जाएगा कि जो भारत के देशवासी हैं वो क्या व्यवहार ही उनका ऐसा है, क्या वो चोरी करते हैं सामानों का, तो ऐसा हो जाएगा। संदेह हो जाएगा प्रवासी भारतीयों के प्रति, जैसा कि समाज में आप जानते ही हैं कि अगर कोई भी गलत काम हो जाए तो उस पर एक नहीं 1000 लोग उस पर ताना देते हैं और समाज में उस पर सवाल उठाते हैं। वीज़ा नीति पर हो सकता है भारतीय प्रवासियों का वीज़ा भी रद्द कर दिया जाए, राजनीतिक दबाव पड़ेगा, भारत और अमेरिका का संबंध भी खराब हो सकता है, इससे दरारें आ सकती हैं उनके संबंध में, सामाजिक प्रभाव भी हो सकता है उनके संबंधों में। इसके साथ ही जो कानून की श्रेणियाँ हैं अमेरिका में वो 2 तरह के हैं, एक है मिसडेमनर थेफ्ट और एक है फेलोनी थेफ्ट। तो पहला हम जानते हैं कि ये पहला क्या होता है। तो जब चोरी की वस्तु का मूल्य सामान्यतः 500 या 1000 से कम होता है तो उसको 6 महीने या फिर कुछ नकद राशि उसको देनी पड़ती है। और एक होता है फेलोनी थेफ्ट। फेलोनी थेफ्ट का मतलब कि जब वस्तु का मूल्य अधिक हो, यानी 500, 1000 से ज़्यादा, 1500, 2000 हो, या फिर वह दोबारा, जैसे कि एक बार उसने चोरी कर ली तो फिर दोबारा चोरी की गई तो उसको फिर ज़्यादा जेल हो सकती है, उसको 1 साल की जेल हो जाए और नकद राशि की रकम भी बड़ी हो सकती है। तो लेकिन देखते हैं कि उसका जो भारतीय महिला का ये वीडियो वायरल हो रहा है वो कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।